हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई गॉट इनटू इक्विटी रिसर्च एज अ सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट। आई जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि सीएफए डज नॉट मैटर दैट मच। आपने लाइक आई एम अज्यूमिंग सीएफए लेवल 1 दे रहे हो या देने वाले हो, मतलब प्लान कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर दैट मच बिकॉज सो इक्विटी रिसर्च में जस्ट कंसिडर कि आप एक एम्प्लॉयर हो, आपको एक अच्छा इक्विटी रिसर्च एसोसिएट चाहिए या फिर एनालिस्ट चाहिए। तो व्हाट आर यू गोइंग टू लुक? एक ऐसा पर्सन जिसने CFA लेवल 2 क्लियर किया है बट डज नॉट नो बेसिक्स लाइक व्हाट इज पी रेशो, हाउ द थ्री स्टेटमेंट्स आर लिंक्ड, और आप उनको कोई बैंकिंग रेशोज पूछो, मतलब एनी फाई, तो इज विल ही बी एबल टू आंसर दैट? अगर वो इंडस्ट्री में आ गया एंड इफ आई टेल हिम कि मुझे ये सेक्टर एनालाइज करके दो और जस्ट प्रिपेयर अ बेसिक फाइनेंशियल मॉडल, then will he be able to do it? तो this is a more appropriate question that you should ask yourself कि as a CFL level 1 candidate, if I'm seeking a job in equity research, then rather than just learning all the theory, learning what CAPM is, all the basic theory propositions, whatever that was, I even forgot what that was. What you should aim is कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप एकदम ऐसे टॉप पे हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दिस सेक्टर। इफ़ यू आर इनटू ऑटो सेक्टर देन यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट सेक्टर कि उस सेक्टर में क्या चल रहा है, वेदर उसमें टेलविंड्स चल रहे हैं, हेडविंड्स चल रहे हैं, एट व्हाट रेट द कंपनी इज़ ग्रोइंग एट, और उसका पी एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एवरीथिंग बेसिकली अबाउट व्हाट ऑटो सेक्टर में क्या चल रहा है। तो what I did different was, so after clearing CFL level 1, I knew basics about few things. So when interviewer asked me what is free cash flow or how the three financial statements are linked, so I was able to answer most of it. But ऐसा मेरे साथ पहले नहीं था कि even if he asked me what free cash flow was, I was not able to answer. I used to stutter a lot. So if you really want to get into equity research, this shouldn't happen. Even if you have not given CFL level 1, but you are consistently reading the con calls, you're consistently tracking the company. You so आप फॉर इंस्टेंस एक इंटरव्यू में बैठे हो एंड यू जस्ट से लाइक आई हैव रेड मोर देन 50 annual reports of this sector, like FMCG sector, and I track this company. तो देयर इज़ नॉट एनी सिंगल रीज़न कि वो आपको हायर ना करे बिकॉज यू हैव द रेलिवेंट स्किल्स। बेसिकली इक्विटी रिसर्च में होता क्या है, ही विल टेल यू लाइक आपके पास इतने कंपनीज है, यू जस्ट हैव टू मेंटेन कवरेज ऑफ दिस। व्हाट वी डू इज़, मैं तो सेक्टर एग्नोस्टिक हूँ, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स एक साथ कवर करता हूँ। तो व्हाट आई डू इज़ क्वार्टरली बेसिस पे आई नीड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट। आई प्रिपेयर अ रिपोर्ट। उसके पहले आई नीड टू रीड द कॉन कॉल। आई नीड टू हैव द स्किल्स टू गेज कि उस स्टॉक में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आई मस्ट नो कि उस सेक्टर में ओवरऑल हेडविंड्स है, टेलविंड्स हैं, या वॉट एवर एल्स दैट इज़ गोइंग ऑन। आई शुड बी ऑन द टॉप ऑफ इट। इफ उस कंपनी के साथ कुछ होने वाला है तो आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। तो आप में वो स्किल्स होने चाहिए कि यू शुड बी एबल टू रीड कॉन कॉल्स, यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। अगर ट्रम्प टैरिफ की सिचुएशन जैसे अभी हुई, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट माई सेक्टर, ये आपको पहले पता होना चाहिए। यस दैट इज़। सो इफ़ आई जस्ट शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ, तो बेसिकली उन्होंने मुझे इतने हाई लेवल क्वेश्चन, बेसिकली मेरे 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट वाज मोर लाइक द बेसिक, लाइक विच स्कूल डिड यू गो टू and how did you clear your CFL level 1, all the basic stuff. Second round was more like the technical round where they really like grilled me a lot. It was a 1 hour interview where they asked me like, tell me, if so I just said I have analyzed banking sector, so they asked me, tell me the 5 banking ratios and just decipher them. And yeah, they asked me to give any case study, like what all stocks I have analyzed, और उसके बारे में just tell me. I had analyzed Poonawalla FinCorp. उसमें
that stock was really good. It was growing at around 35 to 40%. So I just told Gi, I really like that stock, but something happened उस मैनेजमेंट के साथ जिससे वो स्टॉक एक दिन में 20% गिर गया था. सो जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्रैकिंग दैट कंपनी, आई वॉज एबल टू टेल इंटरव्यूअर के सामने कि येस आई ट्रैक दिस स्टॉक. सो उनका कन्विक्शन ज़्यादा मेरे लिए बिल्ड हो गया कि इवन दो इसने सी एफ एल लेवल 1 क्लियर किया है, बट ही नोज एग्जैक्टली वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, पीड बैंकिंग सेक्टर. सो और एक चीज़ मैंने जो की थी, दैट वॉज आई प्रिपेयर्ड रिपोर्ट ऑन जुबिलियंट फूड वर्क्स. सो दैट हेल्प मी स्टैंड आउट. सो आप ऐसे रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, आप एक फाइनेंशियल मॉडल प्रिपेयर कर सकते हो. सो आप उनके सामने बता सकते हो कि आपने ये इनपुट्स कैसे डाले, आपके एस्टिमेट्स क्या थे बेस्ड ऑन what you've read on in the con calls in the annual report. So if you think कि उस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, तो उस हिसाब ने अपने एस्टिमेट्स में डाले हैं इनपुट्स, तो आपको वो जस्टिफाई करते आना चाहिए. जस्ट बिकॉज यू हैव रेड द कॉन कॉल, यू वुड बी एबल टू टेल कि इस सेक्टर में टेलविंड क्यों आने वाली है. सो दैट इज़ one skill which is really important in equity research. So reading is a big thing. You should be able to read a lot of things. So एक analyst के लिए, so when I asked my manager, he was like, एक analyst के लिए reading is like oxygen. So आपको constantly evolve होना है इस industry में. So अगर आप 2 महीने कुछ read भी नहीं करते हैं, then you're just lagging behind. So yes, you have to become that person जो केपेबल है उस जॉब को पाने के लिए. सो बी इट रीडिंग अ लॉट, न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, मिंट पढ़ लो, थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ लो. आई थिंक इट्स अवेलेबल आउट देयर. सो यस, दैट इज़ वॉट रियली हेल्प मी. एंड यस, आई वॉज ऑल्सो लाइक राइटिंग फ्यू ब्लॉग्स. सो मैंने एक ब्लॉग पेज अपना खोला था जिसमें आई वुड राइट एवरीथिंग जो भी मैं पढ़ता था. सो आई रोट ऑन कैश कन्वर्जन साइकिल कि एक कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है तो वो अच्छी बात क्यों है. सो इवन दैट वाज द क्वेश्चन विच ही आस्क्ड मी कि एक कंपनी लाइक द जुबिलियंट फूड वर्क्स विच आई हैड कवर्ड, उसकी कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ नेगेटिव. देन ही आस्क्ड मी इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. सो आई वॉज एबल टू टेल दैट इट इज़ अ गुड थिंग. सो आप सप्लायर्स के पैसे मनी पे पूरा आपका बिजनेस चला रहे हो, सो दैट इज़ बेसिकली अ गुड थिंग. जो मोनोपोली बिजनेस होते हैं उनका कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ नेगेटिव. सो यस, आपको you have to become that person to get that job, I would say. And yes, उन्होंने मुझे बस ऐसे इंटरपर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे कि विच इज़ योर फेवरेट बुक, और क्वेश्चंस लाइक व्हाई वी शुडंट हायर यू. सो वो उनको आपको ट्रिक करने देखेंगे कि ये कामली आंसर देता है या ऐसे जल्दबाजी में हड़बड़ी में आंसर देता है. सो इवन दैट मैटर्स अ लॉट कि आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं. तो टेक्निकल क्वेश्चंस तो मैटर करते हैं, बट आपके सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं. तो yes, I think just keep learning, keep evolving, read a lot, because in this industry reading matters. और आप कैसे गेज करते हो एक सिचुएशन को, इवन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो एक बेस्ट एग्जांपल देना होगा तो वॉरेन बफे, at the age of 95, I think he turned 95 last week. So he reads a lot even at this age. So he has become that person जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है. That's why he is the greatest investor of all time. So yes, that's it for this video. आप अगर देखना चाहते हो कि what I do as an equity research analyst on a day-to-day basis, then just comment down below. I'll just make a video on it. Thanks.